जब आस्था के साथ, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। यदि ऐसा करता है तो वह अपराधी है, वो दंडनीय है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप भी इस विश्वास पर रहें। आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रसंग को लेकर के। शिव जी ने जब निंदा की और उस जादूगर के रूप में आए शिव जी ने शिव जी की निंदा, स्वयं की निंदा की, तब पूरा परिवार ने जब विरोध किया, तब शिव जी अपने रूप में आ गए। सब बड़े प्रसन्न हुए कि शिव जी समझ गए कि पूरा परिवार समर्पित परिवार है। दरअसल में शिव जी ये निश्चय करना चाहते थे कि पूर्व जन्म में सती के पिता दक्ष शिव विरोधी हो गए थे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये परिवार भी केवल पार्वती चाहती हो, उनके माता पिता ना चाहते हो? शिव जी ने परीक्षा लेकर के निश्चय किया कि हाँ, पूरा परिवार समर्पित है, सब चाहते हैं विवाह हो तो ये विवाह होगा। शिव जी आशीर्वाद देकर वहां से लौटे हैं। ब्रह्मा जी ने तारीख योग लगन शुभ शोध के ग्रह नक्षत्र तिथिवार होन लग्यो गिरवर भवन मंगल विधि व्यवहार। और हिमांचल के घर में विवाह की पूरी तैयारी होने लगी। और सखियां कदली के खंबा, जगह जगह केले के खंबा पेड़ लगा करके तोरण पताका सजाया है और कलश भर भर करके जगह जगह द्वार पर सजाया है। झालर बंदर बार सजाया है, तान वितान लगाया है, महल अटारी चित्रकारी जगह जगह पेंटिंग वेंटिंग सब कराई है। सुंदर दीप सजाए हैं, जगमगाए हैं। हल्दी और तेल उबटन लगाया है, माता को सजाया है। आहा, बड़ा आनंद है। मेहंदी रचाई है, बहुत प्रकार से सजाई है, जगदम्बा को सजाया है। और लहंगा चुनरी कंगन करधनिया सब प्रकार के श्रृंगारों से गौरा जी का इधर श्रृंगार हो रहा है। अब उधर क्या हो रहा है देखिए। उधर शिव जी से कहा, भोलेनाथ आज आपका विवाह है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आज ही? हाँ, आज ही है। तो क्या करना है? करना क्या है? सबसे पहले तो घर को सजाया जाता है। हाँ, आपने अभी तक कुछ नहीं करवाया। शिव जी ने कहा कि भाई, घर को वो सजाते जिनके पास घर होता है, मेरे पास तो घर ही नहीं, मैं क्या सजाऊं? तो भक्तों ने कहा कम से कम अपने को ही सजा लीजिए आप, ये भी कम नहीं है। क्या कैसे सजाएंगे? कहा कि सजाने के लिए कम से कम एक सोने का मुकुट, सोने का हार तो चाहिए। शिव जी ने कहा कि भाई देखो, यदि सोने का मुकुट कहां से लाओगे? बोले मांग लेंगे इंद्र से, देवराज इंद्र दे देंगे। कहा देखो, यदि मांग के मुकुट लाओगे तो दो बातें होगी कि जिनके पास सोने का मुकुट नहीं है वो कहेंगे देखो शंकर जी सब दिन तो फकीर बने घूमते रहे, जटाधारी डमरू वाले, और आज विवाह की बारी आई तो अपना अप्रोच लगा लिया है, मंगवा लिया इंद्रलोक से, हम कहां से मंगाएंगे? तो गरीबों को दुख होगा बेचारे। और जिनको पहले से सोने का मुकुट है वो भी कहेंगे अच्छा बड़े त्यागी बन रहे थे, अभी मांग के मुकुट पहना है। तो किसी से मांग के पहनना कितना खतरनाक हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मित्र जा रहे थे ससुराल, उसका मित्र वहीं पास में गांव के बाहर मिल गया। कहाँ जा रहे हो? कहा ससुराल। अरे ससुराल जा रहे? अच्छा अकेले? अरे तुम भी चलो। अरे नहीं हम क्या जाएं, कपड़ा वपड़ा तैयार नहीं, तुम पहले बताए नहीं। अरे चलो मेरे पास कपड़े हैं, लो कपड़े लो। उसने अपने खुद के कपड़े उसको पहनाए और लेकर गए ससुराल। जब ससुराल पहुंचे तो स्वागत सत्कार हुआ, बैठे थे, तब सबने पूछा कि मेहमान जी ये कौन है आपके साथ में? उसने कहा ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे सुशील हैं, स्वभाव सुंदर है, बहुत अच्छे, हमारे एकदम विश्वास पात्र हैं। और सब और ये कपड़े जो है कपड़े मेरे ही हैं, इनके पास मैं जल्दीबाजी में लेके आया हूँ तो मेरे कपड़े इनको पहना दिया। मित्र को बहुत बुरा लगा कि देखो ये कपड़े वाली बात बोलना जरूरी थी है? मैं जा रहा हूँ, नाराज हो गया। अरे क्यों जा रहे हो? या तुमने मेरा अपमान कर दिया। कैसे? एक कपड़े वाली बात क्यों कही? अच्छा चलो मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है। पड़ोस वाले घर में गांव
पड़ोस वाले अंकल के यहाँ गए, वहाँ भी स्वागत हुआ। बात, ये कौन है? तो बोलने लगे मेरे मित्र हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और कपड़े? तो मित्र ने आंखें दिखाई तो कहा कपड़े इसी के हैं। फिर उसने कहा डांटा, अरे तुम फिर कपड़े की बात कह दी, क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं रुको, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं। तीसरी जगह फिर गए कहीं, फिर स्वागत हुआ, लोगों ने बात पूछी तो कहने लगे कि ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, आ रहे थे साथ में आए। और कपड़े कपड़े कोई बात नहीं, बात कपड़े की बात नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि क्या कपड़े, क्या बोले? अरे कपड़े की बात नहीं, कपड़े कोई बात नहीं करना। मित्र ने कहा कि तुमसे तो हो गया काम। अब आप समझ गए होंगे किसी से मांग कर लेना कितना मुश्किल काम है, समझे? किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, किसी का एहसान जल्दी मत लेना। मांग कर यदि किसी का एहसान ले लोगे, आपके दुख तो दूर हो जाएंगे कुछ दिन में, अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन एहसान तो कभी खत्म नहीं होता है।